दो गो राम भक्त हैं हमारा साथ। स्पीकर कह रहे हैं कि इनको आचरण करने नहीं आता, इनको कह रहे हैं कि युवा हैं लेकिन मार्ग से भटक गए हैं। आप कैसे टेबल पे चढ़ के हंगामा कर रहे थे? स्पीकर पूरा नाराज हुए आपसे? देखिए, विधानसभा के माननीय स्पीकर आसन में बैठकर डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जब तय हो गया था कि नियोजन नीति पर भी चर्चा होगी, तो सिर्फ महंगाई के मुद्दे को लेकर आना, विपक्ष की बातों को दरकिनार कर देने से चलते हम लोगों ने आवाज़ उठाई है जोरदार तरीके से। और आज सवेरे से ही आपने देखा होगा कि सदन में हम लोगों ने नियोजन नीति को लेकर पहले भी विधानसभा हमने चलने नहीं दिए फर्स्ट हाफ में। और इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता और इस राज्य के लाखों नौजवानों का रोजगार का भविष्य का सवाल है, उन सवालात को लेके हम लोग सरकार को घेरने का काम सदन के माध्यम से किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमित जी कहते हैं कि राम राम, इनका मन में राक्षस है। ये लोग मुंह पे सिर्फ राम का नाम लेता है, भगवान कभी नहीं मिलेंगे आप लोगों। नहीं, देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है। आप देखिए, आपने कहा कि रास्ते से भटक गए, कैसे रास्ते से भटक गए? सत्ता पक्ष बोल रहे हैं जब अंगिका को आप लोग जब उर्दू को आप लोग जोड़ देते हैं और अंगिका को हटा देते हैं, भोजपुरी को हटा देते हैं, तब तुष्टीकरण की राजनीति होती है कि नहीं होती है? और वैसे में अंगिकावासी जो लोग हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट जब चढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा? और उसका ज्वलंत उदाहरण आप देखिए कि तुष्टीकरण राजनीति के लिए यहाँ पर फिर उन्होंने एक नवाज के लिए कक्ष अलॉट कर दिया गया जो अनऑफिशियली होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक मुद्दा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सरकार की मानसिकता एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए अगर ऐसा होता है तो पूरे राज्य का वो भला नहीं कर पाएगी। एक बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पहली बार ये लोग शुरू में कहा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं है, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं है। जब आज हम पूरा तैयारी करके आए तो ये लोग सवाल करने के बजाय सदन को बाधित कर दिए, क्योंकि इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है कोई। नहीं, मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कल तक नियोजन नियमावली में हम लोगों ने जो हंगामा किया था, आज जब उसका वक्तव्य आता है तो जो मूल प्रश्न है उस प्रश्न से इतर हटकर यहाँ जवाब मिलता है। आपको याद होगा कि पुरानी सरकार में इन्होंने ये दावा किया था कि 90% बाहरी लोग हैं। आज आप मेरा प्रश्नकाल निकाल के देखिए, जितने भी जो राज्य स्तरीय पद का सृजन हुआ था उसमें 90% स्थान, या आप मेरा विधानसभा क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको दिखेगा। तो राजनीति करने के लिए आपने बहुत सा बात बोली, जब डिलीवर करने का बात आया तो उस समय आप कहीं चुक रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि आप लोग संविधान का बात कर रहे हैं, परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से लेके नामधारी जी से लेके अभी तक है, तो क्या नया कर दिया जो बवाल खड़ा कर रहे हैं? हरि कीर्तन करने आते हैं विधानसभा में। नहीं, तो मांग है, सबकी अपनी अपनी मांग है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो हिंदू होता है वो भी सोमवार को जाके प्रार्थना करता है, वो भी हनुमान मंदिर मंगलवार को जाता है। अगर ऐसा करने आदमी लग जाए तो बताइए कि जो ये विधानसभा बना है ये सेक्युलरिज्म पे बना है, उसकी आधार जो है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता है। उसमें आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो पूरे राज्य को आप क्या मैसेज देंगे? कांग्रेस कर रही है, लिखित तो कोई मांगे ना जगह। बीजेपी लिखित मांग भी नहीं रही है कि हमको एक कमरा अलॉट कीजिए। आम लोग तो धर्म जाति के आधार पर राजनीति करते ही नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं उनसे हम लोगों का सीधा सवाल है कि आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आई आपको? हम तो मांग ही नहीं रहे, हम बोल नहीं रहे, लेकिन जब आपने ऐसा किया तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा करने का आपको नौबत क्यों आया? शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in